कैसे एक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार को उनका विरोधी बता दिया जाए, उसकी साजिश चल रही है। और इन सब को आपको समझना होगा। आज जो शंकराचार्य हैं, मैं ये कुल मिलाकर के कहता हूं कि वो मूल रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके पीछे एक विपक्ष का कोई नेता होगा जिन्होंने इस बात को कहा होगा कि आपको पालकी पर चढ़कर जाना है। बाकी सारे जितने भी बड़े बड़े जो साधु महंत थे वे सभी चल कर गए, सभी स्नान करके अपने कुटिया के अंदर आ गए। किसी को भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ। सिर्फ उन्हें ही एक कपार के अंदर, उनके सर के अंदर सनक चढ़ा हुआ था कि वे पालकी के ऊपर चढ़कर जाएंगे, क्योंकि वे साजिश के तहत किसी और के द्वारा ये स्क्रिप्ट लिखा गया होगा, जिन्होंने सोचा होगा कि अगर ये पालकी के ऊपर चढ़कर जाएंगे तभी यह जो स्थिति है विवाद में क्रिएट होगा, उन्हें रोका जाएगा, फिर ये जीत करेंगे और उसके बाद यह अपने आप विवाद बड़ा हो जाएगा, मीडिया कवर करेगी, देश के सभी लोग जानेंगे और उसके बाद एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि योगी जो सरकार है वो साधु महंतों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। लेकिन आप सबको यह जानना होगा कि भारत की जो जनता है वो मूर्ख नहीं है। भारत की जो जनता है बहुत ही अच्छे से राजनीति को समझती है और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों का कहना ही क्या है, वो इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। कहां से कौन सा खेल, कौन सा रिमोट के द्वारा किस प्रकार से इस स्थिति को संचालित किया जा रहा है, सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि बहुत ही सावधानी के साथ किसी भी स्थिति पर अपना रिएक्ट करें। आज मैं देख रहा हूं जनरल के जो कैटेगरी के जो बहुत सारे लोग हैं आहत हुए हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि वो जो आहत हुए हैं वो हम कह सकते हैं कि वो षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। वो प्यादे ना बन जाए, विपक्ष की पार्टियों के प्यादे ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना है। वो भारत से बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है जो इसी इंतजार में बैठी है कि कैसे मोदी सरकार इस सरकार से बाहर हो जाए, कैसे मोदी जो गवर्नमेंट है वो गिर जाए और उनके मनपसंद पार्टी कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश के अंदर आ जाए, ताकि उनके द्वारा जो भी षड्यंत्र है वो आसानी से चल सके, ताकि ऐसी स्थिति हो जो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा पहुंचा सके। इसी षड्यंत्र के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है।